स्टूडेंट्स, आज हम लोग छिपी हुई ख्याति या हिडन गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। आप अपनी बुक में 4.18 टॉपिक को देखें। जब नए साझेदार द्वारा अपने भाग के लाई गई पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी ज्ञात की जाती है और यदि सभी साझेदारों की वास्तविक पूंजी जो उन्होंने फर्म में विनियोग की है नए साझेदार सहित उन दोनों के अंतर आते हैं तो उसे हम छिपी हुई ख्याति उस राशि को मानते हैं। इस छिपी हुई ख्याति से नए साझेदार का जो भाग है वह निकाला जाएगा और उससे ख्याति का समायोजन नए साझेदार के पूंजी खाते और पुराने साझेदार के पूंजी खातों में किया जाएगा। इसका एक सवाल देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 19 अपन लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 4.51 पे दिया हुआ है, आप लोग इसे देखें। क्लास 12 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ए बी क्रमशः 30,000 बी 10,000 रुपए की पूंजी के साथ साझेदार है। वे सी को 1/4 भाग के लिए नया साझेदार बनाते हैं। सी 15,000 रुपए पूंजी के लाता है। छिपी हुई ख्याति की हमें गणना करनी है और फिर आवश्यक जर्नल प्रविष्टि करनी है। तो जर्नल प्रविष्टि तो एक ही बनेगी छिपी हुई ख्याति की, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम ख्याति की गणना कर लेते हैं। ख्याति की गणना करने के लिए यहाँ ख्याति स्पष्ट नहीं दी हुई है, इसलिए इसे कहते हैं छिपी हुई ख्याति या इंग्लिश में इसे कहा जाता है हिडन गुडविल। इसका आधार रहेगा नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी। तो नया साझेदार कितने भाग के लिए आया है? 1/4 4 भाग के लिए सी की पूंजी, सी हमारा साझेदार है, सी की पूंजी बराबर, तो कितनी पूंजी लाया? पूंजी दी हुई है आपको 15,000 रुपए। ठीक है, अतः फर्म की कुल पूंजी इसके आधार पर 1/4 भाग के आधार पर फर्म की कुल पूंजी बराबर, देखिए फर्म के कुल भाग कितने हैं? 4 में से एक भाग किसको दे रहे हैं हम? सी को। तो कुल पूंजी निकालने के लिए उलट गुणित हो जाएगा 15,000 गुणित 4/1, जिसका 1 का बटे में लेने का कोई मीन नहीं है। तो बराबर टोटल हमारी कुल पूंजी कितनी आती है? 60,000 रुपए। अब वास्तविक पूंजी क्या है आज की दशा में फर्म में? तो फर्म की कुल वास्तविक पूंजी, ये वास्तविक पूंजी नहीं है, कुल पूंजी 60,000। ये तो सी के आधार पर क्या होनी चाहिए? वो पूंजी है, लेकिन फर्म की कुल पूंजी कैसे निकालोगे? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की पूंजी को जोड़ देंगे। तो ए की पूंजी आज की स्थिति में कितनी है? 30,000 प्लस बी की कितनी दी हुई है आपको? 10,000 प्लस सी की कितनी है? 15,000। इन तीनों पूंजी को यदि हम टोटल लगाते हैं तो टोटल पूंजी कितनी हो रही है हमारी? 55,000। अब इन दोनों के अंतर से, कुल पूंजी और वास्तविक पूंजी के अंतर से हम क्या निकालेंगे? हिडन गुडविल। तो छिपी ख्याति बराबर, आप चाहें तो सूत्र भी लिखवा देती हूँ मैं आपको, कुल पूंजी माइनस वास्तविक पूंजी। कुल पूंजी कितनी निकाली है हमने? 60,000 माइनस वास्तविक पूंजी कितनी आई हमारी? 55,000। तो फर्म की छिपी हुई ख्याति कितनी है? 5,000। लेकिन ये पूरी फर्म की है, हमें किसका भाग चाहिए? सी का। तो सी का भाग निकालें। सी का भाग आपको कितना दिया हुआ है? 1/4 सी के भाग की ख्याति बराबर, सी के भाग की ख्याति बराबर हमारी ख्याति कितनी आई है? 5,000 गुणित सी का भाग कितना है? 1/4। इसे काट दें, 4 एकम 4, बचा कितना? 1 10 हो गया, 4 दूनी 8, बचे 2, 4 पंचे 20। तो बराबर सी के भाग की ख्याति आई 1,250 रुपए। इस ख्याति का हम समायोजन के रूप में लिखा करेंगे। अब हम बनाते हैं जर्नल एंट्रीज
जर्नल का वही फॉर्मेट आपको खींचना है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म। नया साझेदार कितनी पूंजी लाया है, पहले 15,000। हम पूंजी की एंट्री कर देते हैं। पहली एंट्री कैश अकाउंट दिया टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट में कैपिटल ब्रॉट इन कैश। कितनी पूंजी आई, 15,000। डेबिट 15,000। सेकेंड, ख्याति का हमें समायोजन करना है। ख्याति हमने निकाली थी सी के भाग की 1250, उस 1250 को परस्पर साझेदारों के खातों में समायोजित किया जाएगा। तो एंट्री है हमारी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स। तो न्यू कौन है, सी, तो सीज कैपिटल अकाउंट DR टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट में हिडन गुडविल एडजस्टेड। आपने ख्याति निकाली थी 1250, और यहाँ अगर आप देखें तो त्याग के अनुपात की कोई जानकारी हमें नहीं दी, साथ ही साझेदारों का पुराना अनुपात भी नहीं दिया है। इसलिए ये माना जाएगा कि पुराने साझेदार समान अनुपात में और त्याग भी समान अनुपात में कर रहे हैं। इसलिए इस 1250 को हम समान अनुपात में अर्थात दोनों में बराबर बराबर काट देंगे। ए और बी में 625 625। लास्ट में आप ग्रैंड टोटल लगा दीजिएगा। ये सवाल आपका कंप्लीट। यहाँ पर हम गुडविल का लेखा समाप्त कर रहे हैं। अगला टॉपिक है हमारा संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। संपत्ति एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से क्या आशय होता है, आप एक के बाद एक वो समायोजन पढ़ रहे हैं जो किसी नए साझेदार के प्रवेश के समय किए जाते हैं। तो नए साझेदार के प्रवेश के समय हम अगला टॉपिक हमारा लेंगे संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, जो मैं अगली क्लास में आपको समझाऊंगी।